कृषि जगत से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तेजाराम चौधरी है और आज हम बात कर रहे हैं एक नई विधि की, यानी कृषि की नई विधि। ये व्याख्यान श्रृंखला सिर्फ कृषि ज्ञान बढ़ाने के लिए है, सबसे उत्तम खेती को सेलेक्ट करने की प्रणाली के लिए है। अगली प्रणाली जो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है पर्माकल्चर, यानी कि परमानेंट खेती, स्थायी खेती। यह खेती एक ऐसा तरीका है जो प्रकृति और प्रक्रियाओं की नकल करके या प्रकृति के हिसाब से चलने के ऊपर निर्भर करती है। ये आत्मनिर्भर और टिकाऊ प्रक्रिया है और इसमें इकोसिस्टम जो है प्रकृति का वो देखकर हमको चलना है। पर्माकल्चर के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे प्रकृति के साथ काम करना, उसके खिलाफ काम नहीं करना। पर्माकल्चर में हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। कृत्रिम ऊर्जा और सघन तरीकों की बजाय यह डिज़ाइन प्राकृतिक संतुलन के साथ सामंजस्य बनाता है। दूसरा सिद्धांत है विविधता और पॉलीकल्चर। जैव विविधता पर्माकल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोनोक्रॉपिंग की बजाय बहुफसलीय प्रणाली पर विश्वास करता है। उदाहरण के लिए 3 बहनें प्रणाली, जैसे मक्का, बीन्स और स्क्वैश एक साथ उगाए जाते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये प्राकृतिक सहजीवन का अनुकरण है। तीसरा सिद्धांत है जोनिंग एंड लेयरिंग, यानी जोनिंग में हम घर के पास में अनाज और सब्जी का बगीचा रखते हैं और दूर खेत में हम लोग दूसरी फसलें और जंगल या चारागाह बनाते हैं। लेयरिंग में आता है जिसमें लंबे पेड़, झाड़ी और ज़मीन की घास एक साथ उगाई जाए। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है और खेत एक छोटे जंगल जैसा बन जाता है। चौथा सिद्धांत है जल संरक्षण, यानी कि वाटर मैनेजमेंट। पर्माकल्चर में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। डिग्गी द्वारा, अंडरग्राउंड टैंक्स के द्वारा, तालाब के द्वारा, रेन गार्ड के जरिए वर्षा के जल को संचित किया जाता है। इससे सिंचाई की आवश्यकता बाहरी पानी के ऊपर निर्भर कम हो जाती है। पांचवा सिद्धांत है मिट्टी को पुनर्योजी उपयोगी बनाना, यानी कि रीजनरेटिव सॉइल प्रैक्टिसेस, जैसे कि कंपोस्ट के द्वारा, मल्च के द्वारा और कवर क्रॉप से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाए जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है बिना किसी रासायनिक उर्वरक के। छठा सिद्धांत है क्लोज्ड लूप सिस्टम, यानी कि वेस्टेज को न्यूनतम करना। उदाहरण के तौर गोबर से कंपोस्ट बनाना, किचन वेस्ट से कीड़े और पशु पोषण को पालना। सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सातवां सिद्धांत पशु और पौधों का एकीकरण, यानी जैसे मुर्गी पालन अगर कोई करता है तो मुर्गियाँ कीट और खरपतवार को नियंत्रित करती है। जैसे हम लोग भेड़ बकरी पालते हैं तो बकरी और भेड़ वनस्पति प्रबंधन में मदद करती है। गाय का जो गोबर है मिट्टी में जैविक पदार्थ जोड़ता है। इसी प्रकार आठवां सिद्धांत है पर्माकल्चर की नैतिकताएं, यानी कि हमें पृथ्वी की देखभाल, प्राकृतिक तंत्रों यानी उसके इकोसिस्टम की रक्षा और पुनर्जीवन करना है। लोगों की देखभाल करनी है, मानव समुदाय और उसके कल्याण का समर्थन करना है, कल्याण की बात करनी है। समान भागीदारी, उसमें खपत सीमित करना है और बचा हुआ जो अनाज या दूसरी चीज़ें हैं उनको साझा करनी है, बांटनी है। पर्माकल्चर के लाभ इस प्रकार से है सदैव और आत्मनिर्भर सिस्टम, जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कम रखरखाव और कम ऊर्जा की आवश्यकता, जल प्रबंधन कुशल हो, जल स्रोतों पर निर्भरता कम हो। छोटे बगीचों से लेके बड़े खेत तक लागू होता है ये पर्माकल्चर। इसमें कुछ तकलीफ़ें हैं।
शुरुआत में अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है, पूर्ण उत्पादन तक समय लगता है। पॉलीकल्चर प्रणाली का प्रबंधन मोनोक्रॉपिंग से जटिल है, यानी एक फसल से अनेक फसल, ये इसमें एक जटिलता है। यदि आप चाहते हैं कि सदैव जैविक और आत्मनिर्भर खेती की जाए तो पर्माकल्चर आपके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है। अगले वीडियो में हम खेती की एक और प्रणाली लेंगे। जुड़े रहिए अगर आपको द बेस्ट एग्रीकल्चर को चुनना है। जय किसान, जय भारत।